देखो, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, इस चैप्टर में दो प्रकार के टॉपिक मिलेंगे आपको। एक विद्युत धारा का मिलता है चुंबकीय प्रभाव और एक मिलता है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। जो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव है, इसमें ऊष्मा, वैद्युत ऊष्मा और वैद्युत ऊर्जा के विषय में बात करेंगे। वैद्युत ऊर्जा की जो डेफिनेशन है ये मैं तुम्हें बता चुका था। वैद्युत ऊर्जा, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब किसी विद्युत आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है, जब किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है तो उस आवेश को ले जाने में कुछ कार्य करना पड़ता है। जितना कार्य करना पड़ता है इसे हम कहते हैं वैद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी। और आपने कक्षा 9 में पढ़ा है, जो कल भी मैं आपको बता रहा था, कि कार्य और ऊर्जा ये परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं। आपने कक्षा 9 में पढ़ा था कि कार्य ही ऊर्जा है और ऊर्जा ही क्या है। तो आपने ऊर्जा का भी मात्रक जूल पढ़ा था और कार्य का भी मात्रक क्या पढ़ा था, जूल पढ़ा था। देखो, जो आपने विभवांतर की परिभाषा पढ़ी थी, विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इसकी जो आपने परिभाषा पढ़ी थी, इकाई धनात्मक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। किसी चालक के दो सिरे होते हैं, तो अगर हम इकाई धनात्मक आवेश को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाएं, तो उसको ले जाने में कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता है। उसके लिए आपने जो पढ़ा था वो पढ़ा था V बराबर W/Q। अब इसको समझो, W माने कार्य। अगर हमने इसमें Q से भाग दे दिया, Q को आप आवेश कहते हो, तो अगर आपने इसमें Q से भाग दे दिया, इसका मतलब इकाई आवेश को ले जाने में, अगर मान लो मैं यहाँ पर कह दूँ कि Q = 1 कूलाम, Q की जो मात्रा है, आवेश की जो मात्रा है, वो अगर मैं कह दूं कि 1 कूलाम है, तो बताओ V बराबर W आ जाएगा। अब अगर मैं यहाँ से डिफिनीशन बनाऊं, मैं पहले भी आपसे बता रहा था कि डिफिनीशन आप बहुत आराम से बना सकते हो। आपके पास ये फार्मूला है कि V बराबर W/Q होता है। यदि मैं कह दूं कि Q = 1 कूलाम, यानी एकांक आवेश, यूनिट चार्ज हो, तो V W के बराबर आया। W होता है कार्य, V होता है विभवांतर, यानी विभवांतर वह कार्य है। देखिए, V बराबर W आया। विभवांतर वह कार्य है जो 1 कूलाम आवेश को करने में किया जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ कि W बराबर क्या होगा, तो V × Q। मैंने आपसे कहा था कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला रहता है। W बराबर होता है V × Q। इसी को हम कहते हैं ऊर्जा, यानी जो वैद्युत ऊर्जा होती है, वैद्युत ऊर्जा, इसको हम W से व्यक्त करें तो W बराबर होता है V × Q, यानी विभवांतर गुणे आवेश। इसका जो मात्रक है, आप शुरू से पढ़ते रहे हो कि जो मात्रक है वो क्या होता है, जूल होता है। यहाँ से स्टार्टिंग होती है। यही एक ऐसा फार्मूला है जिससे आप से सभी सूत्र निकाल सकते हो, सभी फार्मूले आप इसके निकाल सकते हो। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। देखो, इस चैप्टर को अगर ख़त्म किया जाए, तेज़ी के साथ ख़त्म कर दूं, तो आधा घंटे में समाप्त हो जाएगा, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही नहीं है। पहला सूत्र है ये कि जो W है, W को आप एनर्जी के रूप में ले लो, कार्य ही ऊर्जा होती है,
तो आप ये बोलो कि ऊर्जा W बराबर V इंटू क्यू, बट इसका जो यूनिट है वो काहे में ले लेना, जूल में। अब इसके बाद देखो, इस सूत्र से, इस फार्मूले से मैं सारे फार्मूले यहाँ एक साथ निकाल रहा हूँ। अब आपको उसको समझना है केवल। तो सारे फार्मूले एक साथ कैसे निकलेंगे, इसके पहले जितने भी मैं सूत्र लिखा चुका हूँ वो सारे सूत्र आपको याद होने चाहिए। तो चलो यहाँ से शुरू करते हैं। ये बताइए, आपने कहा W बराबर V इंटू क्यू, ये आपका आ गया पहला सूत्र। हिंदी में बोलूँ अगर तो ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा बराबर विभवांतर गुणे आवेश। चालक में प्रवाहित आवेश और चालक के सिरों के बीच जो विभवांतर होता है उसका गुणा कर दो तो वही उसमें उपस्थित ऊर्जा के बराबर हो जाता है। या हम ये कह दें कि Q कूलाम के आवेश को V विभवांतर के चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे के बीच ले जाने में जो किया गया कार्य है वो W है, उसी को ऊर्जा कहते हैं। तो ये ऊर्जा बराबर हो गया V इंटू क्यू। मात्रक इसका मैंने यहाँ देखो लिख दिया, मात्रक बराबर क्या है, जूल। अब ये फर्स्ट फार्मूला इसका हो गया। अगर इस फार्मूले को तुमने याद कर लिया तो इसकी सहायता से हम वैद्युत ऊर्जा के सारे सूत्रों का निगमन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखिएगा ज़रा। चूँकि हम जानते हैं कि Q बराबर होता है I इंटू टी, आवेश बराबर होता है वैद्युत धारा गुणे समय। हिंदी में भी मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आवेश बराबर वैद्युत धारा गुणे समय। आपने पढ़ा था आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, यानी I बराबर होता तो Q अपान टी होता। तो यहाँ से Q बराबर आया I इंटू टी। तो अगर मैं अब W बराबर निकालूं तो देखो V की जगह पे तो V लिखा रहने दो, ये जो Q है इसकी जगह पे हम I इंटू क्या लिख सकते, T, यानी ऊर्जा का एक और मात्रक आपको मिल गया और वो मिला V इंटू I इंटू टी, जूल में। ये मात्रक काहे में है, जूल में, ध्यान रखना है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो सुनो मेरी बात, यहाँ से अगर तुम चाहो तो चूँकि हम जानते हैं कि V बराबर होता है I इंटू आर, विभवांतर बराबर धारा गुणे प्रतिरोध, और ये सारी चीज़ें आपको बताई जा चुकी हैं। तो V बराबर होता है I इंटू आर। अब यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो V को हटा दूँ और V की जगह पे क्या रख दूँ, I इंटू आर। तो देखो W बराबर हो जाएगा, V हटा दो, V की जगह पे लिख दो I इंटू आर और फिर इंटू I और इंटू टी। तो जो W बराबर अब आया, ये I और I का मल्टीप्लिकेशन I स्क्वायर R इंटू टी, यानी W बराबर आ गया I स्क्वायर R इंटू टी, ये भी काहे में, जूल में। ये एक सूत्र हो गया। तो पहला सूत्र था W बराबर V इंटू क्यू, Q को रखा I इंटू टी, तो ये W बराबर आ गया V इंटू I इंटू टी, ये हो गया। T क्या है, समय, टाइम। तो टाइम देगा इतने समय में इतनी धारा प्रवाहित होती है। फिर आपने देखा कि V बराबर होता है I इंटू आर, तो V की जगह पे रख देते हैं I इंटू आर, बदल डालो, V की जगह पे I इंटू आर लिखो, इंटू I इंटू टी, तो बन गया I स्क्वायर R इंटू टी। अब इसको फिर चेंज कर सकते हो, कैसे देखो, चूँकि V बराबर होता है I इंटू आर, तुम चाहो I हटा दो, यहाँ से एक नया सूत्र मिल जाएगा। कुल मिला करके मेन सूत्र पहला वाला, चेंज करते रहो जैसी इच्छा हो। तो देखो अगर मैं यहाँ से I बराबर निकालूं तो V अपान R आ जाएगा। अब W बराबर निकालूं तो I स्क्वायर, तो V स्क्वायर बटे कितना, R, और फिर इंटू कितना, R, फिर इंटू कितना, T। तो I स्क्वायर की जगह पे V स्क्वायर बटा R स्क्वायर, और फिर इंटू कितना, R, और फिर इंटू कितना, T। R से R क्या हुआ, कैंसिल हो गया।
तो W बराबर आ गया V² / RT, एक सूत्र ये आ गया। तो जितनी मर्जी हो तुम सूत्र बनाओ, याद क्या रखना है? W बराबर V × Q बराबर I × V बराबर I × बस इतने याद रखो, उसी से हम बना सकते हैं। देखो ये है वैद्युत ऊर्जा, जिसमें मात्रक हमने जूल रखा। इतनी बात समझ में आ गई? देखो किताब में अगर जाओगे आप तो आपको एक चीज और मिलेगी, वैद्युत ऊष्मा, ये लिखा हुआ मिलेगा। वैद्युत ऊष्मा, ऊर्जा ऊष्मा एक है, इनमें कोई विशेष डिफरेंस नहीं। मात्रक का डिफरेंस कर दिया उसने। ये आप कहे में मात्रक लिखे हैं? जूल में, सब जूल में है। अब यहाँ पर वैद्युत ऊष्मा ये इसने बना दिया काहे में? कैलोरी में। तो अगर तुम्हें कैलोरी में बनाना है तो आपको करना क्या है कि जैसे W बराबर V × Q है, ये अभी जूल में लिखा हुआ है, आप इसमें 4.2, हालांकि 4.18 भी होता है, याद रखें, 4.2 का भाग दिया तो ये बन गया अब कैलोरी में। पैमाना कैसे है? चूंकि 4.2 जूल बराबर 1 कैलोरी, 4.2, जैसे मान ली सुनो, जैसे मान ली हमने कहा कि ये इतने जूल है, तो चूंकि 4.2 जूल बराबर होता है 1 कैलोरी, इसलिए V × Q जूल बराबर, तो ये आ जाएगा V × Q अपान 4 अब क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो उसमें कहीं कहीं 4.18 भी लिखा मिल जाएगा, राइट है ना? 1 जूल बराबर 4.18 भी मिल सकता है। तो 4.2 ज़्यादातर यूज होता है, तो मैंने इसलिए यहाँ 4.2 लगा दिया। तो अगर आपको जूल को कैलोरी में चेंज करना हो, वैद्युत ऊष्मा पूछे और कोष्टक में लिख दे कैलोरी में मान ज्ञात करो, तो अगर ऐसा पूछे तो आपको सूत्र जूल के ही याद रखना है, जो मैंने फार्मूले भी बताए यही याद रखना है। बस भाग देना है किसका? तो जूल का है बदल जाएगी कैलोरी में। ये कैलोरी लिख दिया मैंने, ये लो, बहुत लोग यहीं पे टकटकी लगाए देखे हैं कि कैलारी लिखा है, तो इसके चक्कर में न पड़ो। फिर देखो W बराबर, और सूत्र देख लो, ये लिखा हुआ है V × I × T, ये लिख दिया मैंने V × I × T। बताओ अभी ये काहे में है? जूल में है। 4.2 से भाग दो, ये कैलोरी में चेंज हो गया। यानी कुल मिलाकर के अगर आपको ऊर्जा मिली है जूल में और कहे भैया ऊष्मा ज्ञात करो कैलोरी में, तो भैया 4.2 का कायदा दो और कुछ करने की ज़रूरत, इन्हीं को लिख दूं तो आधा पेज लिख जाएगा। ये भी जैसे यहाँ पर देखो, ये हो गया आपका, एक ये सूत्र लिखा है W बराबर I² R × T। काहे में है ये? जूल में है। ये काहे में बदलना है? कैलोरी में। तो कैलोरी में बदलना है तो बटे 4.2 कैलोरी, ये लिखा हुआ है W बराबर V² × T। ये काहे में है? जूल में। काहे में बदलना है? तो मैं आपसे सीधा सीधा अगर बात करूं तो H बराबर, अब आ जाते हैं सीधे पॉइंट पर, और सीधा पॉइंट ये है कि वैद्युत ऊष्मा जो लिखा है वहाँ, उसको अगर मैं हीट कहूँ और अगर ये आपसे पूछे कि काहे में ज्ञात करो, कैलोरी में,
तो H बराबर W/4.2। अब ये कायम बन गया कैलोरी में। तो कोई दर्दनाक बात है इसमें? भाई W तो तुम्हारे को याद ही करना पड़ेगा, और W में बस आपको एक काम करना है कि 4.18 अगर दे दे, मान लो 1.8 दे दे, तो 1.8 से भाग दे देना 4.18 से। और मान लीजिए वो 4.2 लिख दे, तो 4.2 से भाग दे देना। तो कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? पूरा समझ में आ गया? नोट करना चाहो उसे नोट कर लो उतना। देखो, अब जो आपने W के सूत्र मेन रूप से देखे वो 4 मैंने लिखा है जूल में। W बराबर V इंटू क्यू, ये आपने पहला देखा। ये सब का मात्रक जूल। वैद्युत ऊर्जा W बराबर V इंटू क्यू, W बराबर V इंटू I इंटू टी, दूसरा देखा। तीसरा W बराबर I स्क्वायर R इंटू टी, सब जूल में है। और चौथा W बराबर V स्क्वायर अपान R इंटू टी। 4 सूत्र हो गए आपके। ये अगर आप इसको याद रखे हो, बार बार मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपने W बराबर V इंटू क्यू याद किया पहला वाला, तो Q बराबर I इंटू टी दूसरा आ जाएगा। फिर V बराबर I इंटू आर, तो V की जगह पे I इंटू आर, तो तीसरा वाला। फिर I बराबर V बटा R, चौथा वाला। ये 4 आ गए। ये आपके हो गए जूल में। मैंने कहा था अगर आपको H लिखना है, ये हो गया आपका वैद्युत ऊर्जा। ये वैद्युत ऊर्जा हो गई काहे में? जूल में, राइट है। फिर मैंने कहा इसका नाम दे दिया वैद्युत ऊष्मा। समझो, वैद्युत ऊष्मा अगर इसको कहा उसने कैलोरी में, अगर वैद्युत ऊष्मा जूल में कहे तो फिर यही चीज है। अगर जूल में कहे तो यही चीज है। अगर उसने कैलोरी में कहा तो आपने कहा H बराबर पहला सूत्र V इंटू क्यू अपान 4.2, ये काहे में बदल गई? कैलोरी में। बराबर V इंटू I इंटू टी अपान 4.2, काहे में बदल गई? बराबर I स्क्वायर R इंटू टी अपान 4.2, काहे में बदल गई? बराबर V स्क्वायर अपान R इंटू टी अपान 4.2, काहे में बदल गई? तो थर्ड क्लास काम है आपके लिए। केवल एक याद करो बस। क्वेश्चन करवाऊंगा, देखना एक ही से सब होगा। इसके बाद हम आते हैं अब पावर में। POWER, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सामर्थ्य और हिंदी में बोलते हैं पावर। तो सामर्थ्य, पावर, शक्ति। कक्षा 9 में भी पढ़े हो, कार्य करने की दर को सामर्थ्य कहते हैं, या कार्य करने की क्षमता, पढ़े हो ना? तो देखो, पावर P बराबर आपने पढ़ा होगा W अपान टी। जब किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है तो हम कहते हैं उसमें क्षमता है, उसमें पावर है। कार्य करने की दर को क्षमता कहते हैं, पावर कहते हैं। प्रति सेकंड किए गए कार्य की मात्रा पावर कहलाती है। 1 सेकंड में किया गया कार्य पावर कहलाता है। इसका मात्रक होता है वाट। SI प्रणाली में मात्रक क्या होता है? वाट। तुमसे कोई 1 वाट की परिभाषा पूछे, कितना आसान से, तुमसे कोई पूछे कि 1 वाट की क्या परिभाषा है, तो जब किसी वस्तु पर 1 सेकंड में किया गया कार्य 1 जूल होता है,
जब किसी वस्तु में, जब किसी यंत्र में 1 सेकंड में 1 जूल कार्य होता है तो कहते हैं कि उसकी क्षमता बराबर कै वाट? 1 वाट। क्यों? ये एक कब आएगा बोलो? ये एक तब आएगा जब दोनों क्या होंगे? एक। अगर मैं तुमसे कहूं कि पावर 1 कब होगा, इधर 1 कब आएगा? जब ये दोनों बराबर बराबर होंगे। अब चूंकि ये अपॉन टी है, प्रति सेकंड इसका मतलब होता है 1 सेकंड टाइम ले लोगे तो 1 सेकंड में अगर किया गया कार्य 1 जूल हो, 1 सेकंड में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उसे कै वाट कहते हैं? ये 1 वाट की परिभाषा है, हो गई आपकी। समझ रहे हो? अच्छा सुनो, P बराबर क्या होता है? W बटे। और मैंने तुम्हारे से बोला कि W का आपको याद रखना है। W में किसको याद रखना? पहला वाला। W बराबर V इंटू, तो देखो जरा, पावर P बराबर V इंटू क्यू अपॉन टी। ये लो, पावर का सूत्र आ गया। मात्रक क्या होगा? वाट। मात्रक क्या होगा? ये हो गया। मैं तुमसे कहूं पावर P बराबर तो I स्क्वायर R इंटू टी, और बटे कितना? T से T कैंसिल, तो ये आ गया P बराबर I स्क्वायर इंटू R। नहीं समझ में आया? W बराबर, वो W बराबर है, ये आपका एक ये आ गया V इंटू, देखो इधर P बराबर, ये देखो W बराबर है V इंटू I इंटू टी, अपान कितना? T से T कैंसिल, तो P बराबर आ गया V इंटू I। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इसी का प्रयोग होता है। P बराबर होता है V इंटू I। अरे भाई मेरे, इसमें बटा T कर दो, इसमें बटा T कर दो, इसमें बटा T कर दो, इस सब में बटा T कर दो, क्योंकि पावर होता है W बटा T। तो W तो आपके पास लिखे रखे हैं ना। अब अगर मैं कहूँ P का और बताओ, चलो एक तो बोलो ये चौथा वाला है V स्क्वायर बटे R इंटू T बटा T से T कैंसिल, तो P बराबर आया सबका मात्रक वाट। एसआई प्रणाली मात्रक क्या होता है? वाट। नोट कर लो, कौन दिक्कत है? बिल्कुल सरल भाषा में सब है। क्वेश्चन लगाऊंगा अभी, सब याद हो जाएगा, अपने आप याद हो जाएगा। तो ये सामर्थ्य के मात्रक हो गए। यहाँ से पावर, कार्य के मात्र, कार्य में समय का भाग दे दो, पावर आ जाएगा। पावर का मात्रक क्या होता है? वाट। सामर्थ्य का जो मात्रक होता है ये बराबर होता है वाट। सामर्थ्य का मात्रक, जैसे आप कहते हो 100 वाट का बल्ब है, तो 100 वाट का मतलब 100 वाट उसकी पावर है। 99 वाट की एलईडी लाते हो, 9 वाट का CFL लाते हो, तो उसकी पावर 9 वाट है। 220 वोल्ट कहें तो विभवांतर है वो, यानी कि चालक के सिरों के बीच का विभवांतर 220 वोल्ट। तो वोल्ट का मतलब विभवांतर समझना, और वाट किसका मात्रक? पावर का। पिछली बार ऑनलाइन क्लास चल रही थी तो वोल्ट वाट में डिफरेंस हो गया था, तो आप समझ गए आप। वाट किसका मात्रक? सामर्थ्य का। वोल्ट किसका मात्रक? विभवांतर का मात्रक। इसके कुछ बड़े मात्रक भी होते हैं, जैसे 746 वाट, ये बराबर होता है 1 अश्व, यानी 1 हार्स पावर, घोड़े की पावर जो होती है वो 746 वाट के बराबर होती है। अब बाकी किलो वाट तो आप जानते ही हो कि 1000 वाट बराबर होता है 1 किलोवाट। अब बात आती है यार, आप लोग कभी कभी सोचते होगे ना, ये हार्स पावर होती है, एलिफेंट पावर कहाँ गई? तो अगर आपसे कहा जाए कि जो
मोटर वगैरह होती है ना, आप लोग बाज़ार जाते हो लेने, बात करते हो तो कहते हैं, वहाँ दुकान में जाते हो तो बताते हैं कि भैया ये 7 हार्स पावर की मोटर है, 10 हार्स पावर का जनरेटर है ना। ये सुनते हो कि नहीं सुनते हो? तो उनसे तुमने कभी पूछा नहीं है यार ये बताओ, ये हार्स पावर बोलते हो, एलिफेंट पावर का कह नहीं आता? तो कोई भी यंत्र कभी सुने हो आज तक कि मैं 5 एलिफेंट पावर का जनरेटर लेके चला रहा हूँ? अच्छा, घोड़े के पास ज़्यादा शक्ति है कि हाथी के पास? हाथी के पास होती तो हाथी का पावर कहीं नहीं बनाया गया, हार्स पावर क्यों बनाया गया मालूम है? ये पावर होती है दौड़ने से। घोड़ा तेज दौड़ता है और हाथी धीमा दौड़ता है। तो जब किसी की पावर देखी जाती है तो उसमें यह देखा जाता है कि इसकी मोटर कितनी तेज चलती है, आरपीएम। आप पंखा लेने जाते हो तो कहते हो, वो दुकानदार तुम्हारे से बोलता है 1400 आरपीएम का है, यानी 1400 राउंड पर मिनट, यानी 1 मिनट में कितने राउंड लेता है? ऐसे होती है ना बात। आरपीएम सुने हो ना, राउंड पर मिनट। तो हाथी के जो राउंड होते हैं वो कम होते हैं, और जो हार्स पावर होता है वो ज़्यादा राउंड मार सकता है, ज़्यादा तेज चल सकता है, इसीलिए हार्स पावर बनाया गया। अब कोई ये ना पूछने लगना कि खरगोश पावर कहीं नहीं बना, तो खरगोश तो घोड़े से भी तेज दौड़ सकता है। दौड़ सकता है क्या? नहीं। अरे घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है यार। अब वो थोड़ी देर दौड़ेगा ना खरगोश। तुम खरगोश पावर ले आओ तो कुछ देर तो बहुत तेज चला, और बाद में लेट गया तो क्या मतलब है ना? तो घोड़ा काफ़ी देर तक उसके कैपेसिटी होती है। चलो ठीक है, 746 वाट एक अश्व शक्ति के बराबर 1000 वाट, ये आपका होता है 1 किलोवाट के बराबर। अब हम आते हैं किलोवाट घंटा, जिसको बोलते हैं यूनिट। तो हेडिंग डालो किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा, KWH। ये इसको एक पैमाने से व्यक्त करते हैं, यूनिट। आपने देखा होगा कि जब बिजली विभाग का कर्मचारी, जिसको आप रीडर बोलते हो, मीटर रीडर, वो जब घर में आता है और आपकी रीडिंग करता है, वो मीटर की, आपकी रीडिंग नहीं, मीटर की रीडिंग करता है, और जब बहुत ज़्यादा बिजली का बिल आता है तो आपके घर वाले इससे कहते हैं, यार भैया कहा करते हो, तो अब इतना बिजली के बिल आएगा। तो वो कहेगा कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, आपका मीटर जितने यूनिट बिजली दिखा रहा है मैं उसी के हिसाब से बिजली का बिल निकाल दे रहा हूँ। तो सबसे बड़ी बात आई कि यूनिट का पैमाना क्या है, कैसे कोई जाने कि 1 यूनिट कब कितने देर में खर्च होगी। तो इसको बनाया गया है किलोवाट घंटा, यानी 1 किलोवाट का, 1 किलोवाट पावर हुआ, वाट किसका मात्रक है? पावर का। 1 किलोवाट सामर्थ्य का कोई वैद्युत उपकरण लगातार 1 घंटे तक यदि उपयोग में लाया जाए तो 1 यूनिट बिजली खर्च मानी जाती है। यानी मैं अगर आपसे कहूं कि यूनिट, 1 यूनिट क्या होती है, तो आप कहोगे कि 1 किलोवाट क्षमता या सामर्थ्य आप कह लो, 1 किलोवाट क्षमता या सामर्थ्य का वैद्युत उपकरण जब 1 घंटे तक कार्य करता है, 1 घंटे तक कार्य करता है, तो वह वैद्युत ऊर्जा, तो वह वैद्युत ऊर्जा 1 यूनिट कहलाती है। घर में अगर चेक करना हो तो घर की सारी लाइट बंद कर दो, 1 किलोवाट का हीटर ले आओ, मीटर की रीडिंग पढ़ लो,
मान लो वो 450 यूनिट लिखा है, उसमें डिजिट में लिखे रहते हैं, अंकों में लिखा रहता है। मान लो वो 450 यूनिट लिखा है। अब आपने क्या किया कि 1 किलोवाट का एक हीटर लगा दिया और 1 घंटे तक उसको चला दिया और फिर बंद करके देखो तो 450 लिखा है, तो वो 400 कितना लिख जाएगा? 51। अगर मीटर सही है तो। मैं ये भी कह रहा हूँ अगर मीटर सही है तो। अब बहुतेरों के यहाँ शिकायत क्या रहती है कि भैया 2 पंखा कुल चलते हैं, 2 पंखे कुल चलते हैं और रीडिंग बता रहा है अनाप शनाप। ऐसा होता है तो मीटर में खराबी होती है 99%। ज़्यादा ना बोलूँगा नहीं तो मुकदमा न दायर हो जाए। लेकिन मीटर में खराबियाँ होती हैं तो कुछ के मीटर बहुत तेज़ चलते हैं, उसको कहते हैं मीटर जंप करना। तो मीटर जंप करता है तो रीडिंग ज़्यादा बताता है। आप खर्च करते हो 1 यूनिट लेकिन दिखा देता है वो 3 यूनिट, क्योंकि मीटर जंप करता है। अब उसको उपाय क्या है? विभाग जाएं, जब जाते हैं लोग तो वो एक चेक मीटर देता है। अगर किसी को लगता है कि मेरा मीटर ख़राब है तो उसी के बगल में एक चेक मीटर लगा दिया जाता है। तो चेक मीटर सही सही बताएगा। अगर आपने 1 यूनिट खर्च किया तो वो कितना यूनिट बताएगा? 1। और उधर मीटर बताएगा कई यूनिट? 3। तो समझ जाना होता है कि मीटर क्या है, ख़राब है, तो बदल दिया जाता है। तो कुल मिलाकर के दुनियादारी छोड़ो। अगर तुमसे कोई पूछे भैया कि 1 यूनिट क्या होता है तो आप कहोगे अगर 1 किलोवाट क्षमता का कोई वैद्युत उपकरण लगातार जब कई घंटे कार्य करता है, 1 घंटे तक कार्य करता है, तो कहते हैं कि कितनी विद्युत खर्च हुई? 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का मतलब 1 किलोवाट घंटा। अरे ऐसे जो सोचो जरा, 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट का पावर हो और कै घंटा चले तो 1 यूनिट हो गया। इस पर आधारित वीआईपी क्वेश्चन, बहुत अच्छे सवाल जो कि मैं करवाने वाला हूं। तो जो थ्योरेटिकल भाग है, थ्योरेटिकल भाग वो समाप्त हो गया, आंकिक प्रश्न बचे और इसमें विद्युत बल्ब की रचना। तो मैं इनका टॉपिक अलग लेके चला करता हूं। सुनिए मेरी बात। विद्युत मोटर, विद्युत बल्ब, विद्युत प्रेस, घरेलू पथ की वायरिंग, ये सब मैं एक अलग सब्जेक्ट बना के चलता हूँ। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। 1 किलोवाट घंटा किसे कहते हैं, 1 यूनिट क्या होती है। अब हम करने जाएंगे आंकिक प्रश्न। तो चलिए आंकिक प्रश्न शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 1। एक विद्युत हीटर में 120 वोल्ट विभवांतर पर एक विद्युत मोटर में 120 वोल्ट विभवांतर पर 12 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है। 12 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है। हीटर में कितनी ऊर्जा व्यय होगी? हीटर में कितनी ऊर्जा व्यय होगी, ये क्वेश्चन है। जरा सुनो, विज्ञान के कभी भी कोई क्वेश्चन लगाना अगर तुम, तो एक नियम का पालन करना, हर चीज़ संकेतों में लिख लेना। जब संकेतों में लिखोगे ना तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि हमें अब करना क्या है। सूत्र अगर भूल रहा होगा तो याद आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है एक विद्युत हीटर में, आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, एक विद्युत हीटर में 120 वोल्ट विभवांतर पर। बताओ विभवांतर को काहे से व्यक्त करते हो? V से। तो तुरंत आपने लिखा V बराबर, उसने कहा विद्युत हीटर में 120 वोल्ट विभवांतर पर, तो आपने कहा V बराबर 120 वोल्ट। कह रहा है 12 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है। आवेश को काहे से व्यक्त करते हो? Q से। तो Q बराबर 12 कूलाम लिख दिया। कह रहा है हीटर में कितनी ऊर्जा व्यय होगी। क्वेश्चन पूछा आपसे हीटर में व्यय
वैद्युत ऊर्जा, ये पूछा आपसे। बताओ ऊर्जा को आप W से व्यक्त करते हो, तो W के आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमने। जैसे ही आप देखोगे कि यार V पता है अपने को, Q पता है, W पूछा, तो अपने आप दिमाग में आएगा कि W बराबर V इंटू Q, तुरंत सूत्र याद आ जाएगा। और इस सूत्र को ही मैंने कहा था कि सारे क्वेश्चन आप इससे लगा सकते हो। तो W बराबर हो गया V इंटू Q, अर्थात W बराबर, ये फार्मूला का यूज करो, V दिया 120 वोल्ट, Q दिया 12, तो W बराबर 12 बरहिम 100, जो 1440, मगर मात्रक का है का, और यही क्या हो गया आंसर। ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक विद्युत बल्ब में एक वैद्युत बल्ब में 0.44 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर 0.44 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर 440 जूल ऊर्जा प्रति सेकंड व्यय होती है। 440 जूल ऊर्जा प्रति सेकंड व्यय होती है। बल्ब के सिरों पर विभवांतर की गणना करो। बल्ब के सिरों पर विभवांतर की गणना करो, ये क्वेश्चन है दूसरा। तो सुनिए इधर, एक वैद्युत बल्ब में 0.44 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर, बताओ धारा को काहे से व्यक्त करते हैं, आई से, तो आपने खट से लिख दिया आई बराबर 0.44 एम्पियर। 440 जूल ऊर्जा, जूल में ऊर्जा दी है, बताओ इसका मतलब W दिया कि ना दिया। W बराबर हो गया 440 जूल, ये हो गई ऊर्जा। तो देखो I पता हो गया, W पता हो गया, जूल ऊर्जा प्रति सेकंड, ये पॉइंट, प्रति सेकंड का मतलब समय कै सेकंड, 1 सेकंड, तो ये समय हो गया 1 सेकंड। देखो I पता है, W पता है, T पता है, क्या पूछा, V विभवांतर पूछा है। तो क्या तुम्हें याद आया कि W बराबर होता है V इंटू I इंटू T। अगर भूल जाना इसको, आओ इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि W बराबर V इंटू I इंटू T होता है, ये मैं थोड़ी देर के लिए भूल जाता हूँ, तुम भी भूल जाओ। केवल एक याद रखो, W बराबर V इंटू, लेकिन Q बराबर I इंटू, तो W बराबर मैंने लिखा V इंटू Q लिखा, लेकिन Q बराबर I इंटू T, इसे भूल कर भी नहीं भूलना। Q बराबर क्या होता है, तो अगर मैं Q की जगह पे रख दूं I इंटू T, तो W बराबर V इंटू I इंटू T, वही लिखा है यहाँ पर। W की जगह W लिख दो, कितने जूल ऊर्जा है 440, V की जगह पे V लिख दो, I की जगह पे 0.44 लिख दो, और समय की जगह पे क्या लिख दो, 1। हमको तो V चाहिए बोलो, तो इसलिए V बराबर 440 बटे में गया 0.44, दशमलव हटाओ, 2 जीरो बढ़ाओ, 44 एकन्नम 44, 1000 वोल्ट, सॉरी 1000 वोल्ट। बोलो विभवांतर कितने वोल्ट आया, 1000 वोल्ट। ये आंसर हो गया बिल्कुल थर्ड क्लास क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन, 220 वोल्ट व 10 एम्पियर धारा वाले वैद्युत मोटर द्वारा 220 वोल्ट व 10 एम्पियर धारा वाले वैद्युत मोटर द्वारा आधे घंटे में 40 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक पानी की टंकी में कितना पानी चढ़ाया जा सकता है? एक पानी की टंकी में कितना पानी चढ़ाया जा सकता है? मोटर की दक्षता 80% है। मोटर की दक्षता 80% है तथा पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तथा पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। क्वेश्चन क्या है देखो, एक वैद्युत मोटर है, उसमें 220 वोल्ट पर 10 एम्पियर की धारा बहती है। समझो क्वेश्चन, एक वैद्युत मोटर है, पानी चढ़ाने वाली मोटर होती है जो ऊपर टंकी में पानी चढ़ाती है। तो एक वैद्युत मोटर है, 220 वोल्ट विभवांतर पर उसमें 10 एम्पियर की धारा बहती है। आधे घंटे में, ये समय जो दिया है आधा घंटा का मतलब 30 मिनट, 30 मिनट का मतलब 1800 सेकंड। तो उसको 30 मिनट में 40 मीटर ऊंची टंकी में पानी चढ़ाना है। तो कहता है कितना पानी चढ़ा सकता है, यानी पानी का द्रव्यमान m पूछा, कितना पानी चढ़ाया जा सकता है। तो पानी का द्रव्यमान m ये पूछा है, m के आगे क्वेश्चन मार्क। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, फिर से सुन लो। 220 वोल्ट की मोटर है, उसमें 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस मोटर के द्वारा 30 मिनट में यानी आधे घंटे में 40 मीटर टंकी में पानी चढ़ाना है। 40 मीटर ऊंची टंकी है, उसमें पानी चढ़ाना है। तो कहता है बताओ कितना पानी चढ़ा सकता है। शर्त ये भी लगी है कि जो मोटर है उसकी दक्षता 80% है, यानी मोटर की जितनी पावर है उतने पावर से नहीं काम करता, उसका कै परसेंट। जैसे इन्वर्टर होता है, आप 1 किलोवाट का इन्वर्टर मान लीजिए लाए, 1 किलोवाट पावर का, लेकिन अगर आप इसमें पूरा 1 किलोवाट चला दीजिए तो इन्वर्टर बोलने लगता है, क्योंकि इन्वर्टर अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं करता, कुछ ना कुछ उसकी क्षमता कम रहती है। इसी तरह यहाँ है, मोटर की जितनी पावर है वो अपनी पूरी पावर का प्रयोग नहीं कर पाता। कितने परसेंट का करता है? 80% का प्रयोग कर पाता है वो। तो कहता है बताओ कितना पानी चढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले आप एक काम करो, सबसे पहले देखो कि मोटर की पावर कितनी है। यानी आपको सबसे पहला काम करना क्या है कि मोटर की क्षमता देखनी है कि कितनी मोटर की पावर है। तो आओ देख लेते हैं पहले। तो सुनो, सबसे पहला काम मोटर की क्षमता, या हम इसको कोष्टक में लिख देते हैं मोटर की सामर्थ्य, पावर। बोलो मैंने क्या कहा था, कौन सा सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट? P बराबर V इंटू आई, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी रटना है आपको। ये सूत्र पावर P बराबर होता है
V इंटू आई। दो सूत्र कहते याद कर लेना, एक कहा था W बराबर V इंटू क्यू और एक कहा था P बराबर V इंटू आई। तो पावर P बराबर होता है V इंटू आई, इसलिए P बराबर V 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, और एम्पियर कितनी है 10 वोल्ट। हटा दो कैलकुलेशन में, बताओ कितना पावर है उसके पास, 2200 वाट। इतने पावर की मोटर है, लेकिन क्या ये पूरा पावर काम कर पाता है? नहीं कर पाता। इसका कै परसेंट? 80% इसकी दक्षता है। मोटर की दक्षता कितनी है? इसलिए मोटर की दक्षता ये बराबर 2200 का 80%, तो 2200 गुणे 80/100, जितना पावर उसके पास है उसका 80% यूज होता है। 2 जीरो काट दो, 1 जीरो, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17। तो हकीकत में अगर देखा जाए तो मोटर की जो पावर पानी चढ़ाने में यूज होगी वो 1700 कितने वाट? 60 वाट। बात समझ में आ गई? अब इधर सुनो, P बराबर होता है W बटा T, सामर्थ्य बराबर कार्य बटे समय। P तो आपका हो गया 1700 कितना? 60। कार हमको अभी पता नहीं है, भाई मैं कार बताऊंगा तुम्हें। तो W टाइम 1800 सेकंड, तो बटे कितना? 1800। यानी मोटर के द्वारा किया गया कार्य ये बराबर आया 1760 गुणे 1800 जूल। यानी मोटर जब अपनी पावर से कार्य करती है तो इतना जूल कार्य वो कर पाती है। ये मोटर के द्वारा किया गया कार्य है। लेकिन मोटर कार्य कौन सा करती है? पानी को ऊपर चढ़ाना। पानी को ऊपर चढ़ाना कक्षा 9 में पढ़े हो। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध, समझना, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किसी वस्तु को ऊपर उठाने में किया गया कार्य बराबर mgh, जिसको आप स्थितिज ऊर्जा बोलते थे, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो जो मोटर है वो पानी को ऊपर उठा रही है, तो ये कार्य मोटर के द्वारा होगा, परंतु W बराबर होगा mgh। ये कार्य है। m का मतलब पानी का द्रव्यमान, g का मतलब गुरुत्वीय, और h का मतलब ऊंचाई। कितने ऊपर ऊंचाई तक ले जाना है? g कितना दिया? m ज्ञात करना है। तो ये W है। अब W कार्य जो है वो इतना है, तो जो देखो इधर रख दो अब मान, चूंकि W बराबर है 1760 गुणे 1800, तो इसका मतलब mgh बराबर 1760 गुणे 1800। m हमें नहीं पता, लिखा रहने दो। g कितना है? 10। h कितना है? 40, बराबर 1760 गुणे कितना? 1800। अब m बराबर ये चाहिए हमें, 1 जीरो ये काटा, 1 जीरो ये काटा, तो बोलो इसका 1 जीरो कटा, इसका 1 जीरो कट गया, तो 17 वो 176 गुणे 180 और बटे कितना? 4। तो m बराबर 4 चौको 16, और यहाँ से काट दो, 4 चौको 16 और 4 पंचे 20, 176 और गुणे कितना? 45 किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। आओ रफ कर लेते हैं, यहाँ गुणा कर लेते हैं। 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 3 38, 5 एक 9 5, 5 3 8, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 28 2 30, और 4 एक 9 4, 4 3 7, 0 2 7920 किलोग्राम।
7,920 किलोग्राम इतना पानी मोटर कहाँ चढ़ा देगी? टंकी में चढ़ा देगी। तो देखो करना क्या है, मैं एक बार आपको डिटेल में बता देता हूँ थोड़ा सा, मेरी बात सुनो। मोटर की पावर थी P बराबर V इंटू आई। मोटर की पावर निकली 2200 वाट। मोटर का पूरा पावर काम नहीं करता, कै परसेंट? तो 2200 का 80% निकाल लो, 1760 वाट पावर की मोटर हो गई जो पानी को ऊपर उठाएगी। हम जानते हैं कि अगर पावर पता है तो कार्य बराबर निकाल सकते हैं, P बराबर W बटा T। तो W बराबर आ जाएगा P इंटू T, तो W निकाल लिया। मगर मोटर का कार्य क्या है? पानी को ऊपर। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किसी वस्तु को ऊंचाई पर ले जाने में किया गया कार्य W बराबर होता है mg। तो वही मैंने W बराबर ये आ गया था और W की जगह पे mgh रख दिया, m का मान आ गया।